Hello friends, my name is Ashish Rana and I welcome you all to my new channel that is Let's Start Steno। आज हम बेसिक स्टार्ट करने वाले हैं और बेसिक में हमारा जो पहला चैप्टर होता है कॉन्सोनेंट्स का, आज हम उसको करेंगे। सबसे पहले तो हम स्टेनो को जान लेते हैं। स्टेनो होती क्या है? स्टेनो देखो हमारे लिए बिल्कुल एक नई लैंग्वेज है। हमें इसके बारे में कभी स्कूल में नहीं पढ़ने को मिला और ना हमें कभी पहले मिला। तो अब हमारे लिए बिल्कुल ही एक नया सब्जेक्ट है और ये बिल्कुल इजी है। अगर आप इसको मुश्किल समझोगे तो ये इतना ही डिफ़िकल्ट होता चला जाएगा। अगर आसानी से सीखोगे तो बहुत ही आसान स्टेनो है ये। इससे आसान मेरे को तो लगता नहीं कुछ होगा। तो चलो देखते हैं कि हमारा सबसे पहले चैप्टर है कॉन्सोनेंट्स का, उसको हम कैसे करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखो, अब हम सबसे पहले नर्सरी क्लास में थे तो हमने सबसे पहले क्या सीखा था? ए बी सी डी। ए बी सी डी को हमने सबसे पहले सीखा था। ए बी सी डी के थ्रू ही हम हर एक वर्ड को इनको ज्वाइन कर पाए थे। ज्वाइन जैसे कि BASIC, पहले ये चीज़ सीखी हमने, फिर इसको हम ज्वाइन करके पढ़ने लगे, क्या बन गया? बेसिक। ऐसे ही पहले हमें ABCD सीखनी है। स्टेनो की जो ABCD होती है सबसे पहले हम उसको सीखेंगे, फिर उसको ज्वाइन करना सीखेंगे कि ज्वाइन कैसे होते चलती है। फिर हम धीरे धीरे अपना बेसिक की तरफ आगे मूव करते रहेंगे। तो आज सबसे पहले हमारा चैप्टर है कॉन्सोनेंट्स का। हमें ये पता है टोटल ABCD हमारी कितनी होती है? टोटल 26। 26 में से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। 21 तो हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। और 5 हमारे होते हैं वोवेल्स। 21 कॉन्सोनेंट्स और 5 हमारे वोवेल्स। ये बात थी हमारी इंग्लिश के अंदर। अब हमें इंग्लिश से तो कोई मतलब है नहीं, हम करने लग रहे हैं स्टेनो। तो स्टेनो के अंदर 21 कॉन्सोनेंट से इंक्रीज हो गए हमारे कितने हो गए? टोटल 26। और 5 वोवल जो थे वो इंक्रीज हो गए, हमारे पास कितने हो गए? टोटल 12 वोवल्स। ठीक है, तो 26 तो कॉन्सोनेंट्स हो गए, 12 वोवल्स। अब हमारा सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा कॉन्सोनेंट्स का। अब टोटल 26 कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से होते हैं पहले मैं वो लिख देता हूँ, बाद में हम उसकी आउटलाइन देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि इसको याद करने का ट्रिक क्या है। मैं आपको हर चीज़ को डीपली तरीके से बताऊंगा। बिल्कुल मैं गारंटी लेता हूँ आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी अच्छे से अच्छे। और मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि आप कहीं भी यूट्यूब पे पढ़ लेना, मुझसे बेस्ट आपको शायद ही कहीं मिलेगा। तो देखते हैं एक बार। मैं आपको लोगों का बिल्कुल जीरो लेवल से कराऊंगा और मैं गारंटी लेता हूँ आपकी 140 तक की स्पीड की। जो हमारा SSC कंडक्ट एग्जाम करती है उसमें 80 और 100 की स्पीड मांगते हैं। 100 C ग्रेड के लिए, 80 D ग्रेड के लिए। और मैं आप लोगों की गारंटी लेता हूँ अगर आप जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे करते रहे तो आपकी 140 तक की स्पीड की गारंटी मेरी। बस आप लोगों को जो मैं काम बताऊं उतना करते रहना और जो मैं आउटलाइंस अपनी करवाऊंगा उसको साथ साथ करते रहना। तो चलो देखते हैं। पहले सबसे पहले स्टेनो के अंदर कॉन्सोनेंट चैप्टर आता है। कॉन्सोनेंट चैप्टर के टोटल हमारे कितने होते हैं? मैंने बताया था अभी अभी कितने? 26। ये 26 के मैं एक बार नाम लिख देता हूँ फिर इनकी आउटलाइंस देखेंगे। सबसे पहले आता हमारा PBTD जे, KG, इथ, डी, SZ, FV, SH, ZH, MN, NG, LWY, H हमारे होते हैं दो, एक H अप एक H डाउन। R होते हैं हमारे दो, R अप और R डाउन।
ये टोटल हमारे 26 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। आइए अब इनको गिन लेते हैं हम, टोटल 26 हुए या नहीं हमारे। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो ये टोटल हमारे 26 कॉन्सोनेंट्स हैं। अब हम इनकी आउटलाइंस चेक करेंगे। और सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि स्टेनो के अंदर हमें हमेशा पेंसिल का यूज़ करना है, ना कि पेन का। अब हम ABCD सीखने लग रहे हैं तो छोटे बच्चे ही बन गए हम, और छोटे बच्चे स्टार्टिंग में पेंसिल से काम करते हैं, तो हम भी अब छोटे बच्चे हो गए दोबारा से। तो देखते हैं, P हमारा होता है 120 डिग्री पे लाइट स्ट्रोक। इसी को अगर मैं डार्क कर देता हूं तो आ जाएगा हमारा B। T होता है बिल्कुल सीधा, और इसी को मैं डार्क कर देता हूं तो D। मैं लिख देता हूं P हमारा लाइट, D डार्क, T लाइट, D डार्क। अब आता हमारा J होता है 60 डिग्री लाइट, और J होता है हमारा डार्क। ये हो गया हमारा लाइट और ये हो गया हमारा डार्क। अब K होता है हमारा ऑन द लाइन लाइट, G होता है, इसी को हम डार्क कर देते हैं तो डार्क। अब आता है इथ। अब हमने स्टार्टिंग में मैथ के अंदर हमने 2 ब्रैकेट सीखी थी। ब्रैकेट का जो पहला हिस्सा होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं इथ, और ये जो सेकंड हिस्सा है इसको बोलते हैं हम दी। ये अगर इसी को डार्क कर देते हैं, सॉरी सेकंड नहीं, अगर पहले वाला हिस्से को हम डार्क कर देते हैं उसको बोलते हैं डी। अब सेकंड हिस्से को हम बोलते हैं एस, और इसको डार्क कर देते तो जेड। ये लाइट, ये डार्क, ये लाइट और ये डार्क। अब आगे का देखते हैं। अब आता है एफ। जो पहली ब्रैकेट थी उसको हम लेटा देते हैं, थोड़ा सा लेटा दो इसको तो हो जाएगा एफ। अगर इस लेटाए हुए के हिस्से को हम डार्क कर देते तो वी। तो ये ऊपर का लाइट और वी होता हमारा डार्क। एस एच सेकेंड ब्रैकेट को अगर लेटा देते हैं तो एस एच, अगर इसी को डार्क कर देते तो जेड एच। ये लाइट, ये डार्क। अब आता है एम। एम से पहले मैं आपको एन बताता हूं। एन होता है हमारा चांद की तरह। अब चांद का उल्टा कर दो एम, ठीक है। अगर हम इस चांद को, अगर हम, ये चांद होता हमारा लाइट, एम की हमारी एक ही आउटलाइन है तो इसको हम जैसी मर्जी वैसा बना सकते हैं। अब एन जी को हम डार्क बना देते हैं, इसको डार्क। अब आता है एल। एल होता हमारा ये डब्ल्यू। डब्ल्यू से हमने स्टार्टिंग में क्या सीखा था, डब्ल्यू से रोंग। रोंग के लिए गलत का निशान लगाते थे, तो इसमें हमें अपोजिट कर देना है। डब्ल्यू के लिए हम क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे, और वाई के लिए हम इसको सिर्फ हुक चेंज कर देंगे, बाकी सेम रहेगा। एच अप। अप का मतलब ऊपर तो नीचे से ऊपर ले जाएंगे, एच डाउनवर्ड ऊपर से नीचे, और आर अपवर्ड नीचे से ऊपर, आर डाउनवर्ड ऊपर से नीचे। तो ये टोटल हमारी 26 कॉन्सोनेंट्स थे। आप एक बार इनको देख लो कि कैसे बनते हैं। सबसे पहले हमारा काम होता है कि ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। अब इनको याद करने का ट्रिक क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो आज आप लोगों का काम क्या है इस क्लास का, पहली क्लास का, कि कॉन्सोनेंट्स होते क्या हैं। सबसे पहले एक बार मैं दोबारा देख लेता हूँ हमने आज क्या क्या सीखा है। सबसे पहले चैप्टर हमारा कॉन्सोनेंट्स का हमने जो बेसिक किया उसकी क्लास 1 थी आज। सबसे पहले ABCD टोटल हमारी कितनी होती है, 26। जब नर्सरी क्लास में थे तो सबसे पहले हमें ABCD सिखाया गया था, उसी के बिहाफ पे हम वर्ड्स को पढ़ पा रहे थे। अब
हमें ABCD से कोई मतलब नहीं है, हमें बात करनी है अपनी स्टेनो की। ABCD टोटल 26 होती थी, स्टेनो के अंदर हमारे 26 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, 12 वोवल्स होते हैं। इसके बाद सबसे पहला चैप्टर आता है कॉन्सोनेंट्स का, जो 26 होते हैं। वो 26 कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं? P, B, T, D, J, J, K, G, IT, D, S, Z, F, V, S, H, Z, H, M, N, N, G, L, W, Y, H up, H down, R up, R down। अब P की आउटलाइन लाइट होता है, B डार्क होता है, T लाइट, D डार्क, J लाइट, J डार्क, K लाइट, G डार्क, इथ लाइट, D डार्क, S लाइट, Z डार्क, F लाइट, V डार्क, SH लाइट, ZH डार्क, M, N और NG। M की हमारी एक ही आउटलाइन है, क्योंकि हम इसका ना तो डार्क करेंगे ना लाइट करेंगे, जैसी हमारी मर्जी होगी इसको हम अपनी तरफ से बना देंगे, चाहे लाइट बनाओ चाहे डार्क बनाओ। बट N और NG हमारे दोनों सेम बनते हैं, इसलिए N हमारा लाइट होगा और NG को हम डार्क कर देंगे। L की हमारी ऐसी आउटलाइन और कोई नहीं है, इसलिए L को भी जैसी मर्जी हो वैसा बना लेंगे। W, Y, W के लिए रोंग के लिए हम टिक का निशान लगा देंगे। Y में सिर्फ हुक चेंज करना है, H अपवर्ड नीचे से ऊपर जाएगा, H डाउनवर्ड ऊपर से नीचे। R अपवर्ड का मतलब ऊपर, तो नीचे से ऊपर ले जाएंगे, और R डाउनवर्ड ऊपर से नीचे। तो ये हमारे टोटल आज के कॉन्सोनेंट्स थे 26। मैं अगली क्लास में आप लोगों को इसको याद करने का तरीका क्या होता है वो चीज़ बताऊंगा, और मैं गारंटी लेता हूँ 5 मिनट के अंदर बैठे बैठे आपको याद करा ही दूंगा। और कोशिश करना पहले आपको याद हो जाए। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो ही लाइक और सब्सक्राइब करना, नहीं तो मत करना। और अगर आप लोगों ने पूरी देखी होगी तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको पसंद ज़रूर आई होगी। तो प्लीज़ अगर पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।